हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट के 3 पार्ट कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, टाइम दिया होगा। टाइम कैसा होगा, या तो फिक्स होगा या अनफिक्स होगा। फिक्स टाइम जो टाइम हमें पता होता है जिसकी श्योरिटी होती है, वो फिक्स टाइम होता है। जैसे सुबह से, शाम से, 2004 से, 1981 से, कुछ भी टाइम दिया हो जो फिक्स है और हमें जिस टाइम की श्योरिटी होती है, तो उसके लिए हमने सिंस का यूज करना है। जिस टाइम की हमें श्योरिटी नहीं होती कि वो कौन से 2 घंटे 4 घंटे हैं, या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो टाइम पता नहीं हमें कौन से 2 घंटे हैं, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, हमने यूज़ करना है फोर का। फिक्स टाइम के लिए जिस टाइम की श्योरिटी है, पता है, उसके लिए सिंस का, जिसका पता नहीं है उसके लिए फोर का। हेल्पिंग वर्ब हमने हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करना है। हैज़ बीन किसके साथ यूज होगी, हैज़ बीन हमारी ही, सी, इट, एनी नेम, यानी किसी का भी नाम होगा उसके साथ में हमने हैज़ बीन का यूज करना है। हैव बीन किसके साथ यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, दे, देयर, देम, वी, यानी आई और यू ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो हैव बीन का यूज करेंगे। बाकी सभी प्लूरल के साथ में हैव बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ बीन। ठीक है, उसके बाद में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या करना है, आईएनजी का यूज करना है, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया था। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है, हमने हैव नोट और हैज़ नोट का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ नोट और हैज़ नोट बीन, क्या करना है, हमने हैज़ नोट बीन का यूज करना है। हैज़ नोट बीन और हैव नोट बीन का यूज करना है। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट में जाता आईएनजी प्लस में टाइम या अदर वर्ड्स जो भी है। ठीक है, उसके बाद में एग्जांपल देखिए इसके, सिंपल सेंटेंसेस कैसे आएंगे इसके, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 4 घंटे से खेल रहा है, इस टाइप के सेंटेंसेस आएंगे। यानी 2 घंटे हमें नहीं पता कि कौन से 2 घंटे, तो इसका मतलब ये अनफिक्स टाइम है। और अनफिक्स टाइम के लिए हमने क्या यूज़ करना है, अनफिक्स टाइम के लिए हमने क्या यूज़ करना है, फोर का यूज़ करना है। तो क्या सेंटेंस बनेगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ही हैज़ बीन, ही हमारा सब्जेक्ट है, ही हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब है, और रीड हमारी वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी लगाना है, फोर हमने टाइम के लिए लगाना है, 2 आवर्स। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। इसी टाइप से हमारा ये सेंटेंस होगा कि वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। यानी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हमने क्या करना है, हैज नोट बीन यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर। अगर हमारा यहाँ पर प्लूरल होता तो हमने हैव नोट बीन का यूज़ करना है, लेकिन ये हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने हैज नोट बीन का यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद। वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर 2 आवर्स, तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ सब्जेक्ट, हैज़ हैव सब्जेक्ट से पहले और बीन सब्जेक्ट के बाद हमने क्या करना है, हैज़ और हैव है, जो हैज़ हैव है वो हमने क्या करने हैं, सब्जेक्ट से पहले यूज करने हैं, और प्लस में हमने बीन क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद यूज करना है। ठीक है, तो जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, एग्जांपल देखिए, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इंटरोगेटिव है, तो हैज सब्जेक्ट से पहले और बीन सब्जेक्ट के बाद, हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये हमने ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट से पहले हैज और बीन सब्जेक्ट के बाद यूज करना है। इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, क्या वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, नहीं वाला है, तो हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हैज सब्जेक्ट से पहले, अगर नहीं वाले वाक्य है इंटरोगेटिव में तो नोट बीन लगेगा।
सिंपल में हमने बीन लगाया था, इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट में जाता ING फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इसके बाद देखिए, जैसे कि हम और सेंटेंसेस बनाते हैं फिक्स टाइम वाले, वो तो था अनफिक्स टाइम, यानी फॉर का यूज़ कर रहे थे। हम 2004 से हिसार में रह रहे हैं, तो क्या बनेगा इसका, वी हमारा सब्जेक्ट है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बताई मैंने, प्लूरल में हैव बीन बताई थी। तो वी हैव बीन लिविंग इन हिसार सिंस 2004। सिंस क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है ये फिक्स टाइम है। इसी टाइप से इसका नेगेटिव बन जाएगा, हम इस 2004 से हिसार में नहीं रह रहे हैं, तो हैव नॉट बीन लग जाएगा। वी हैव नॉट बीन लिविंग इन हिसार सिंस 2004। इसी टाइप से इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसी का, क्या हम 2004 से हिसार में रह रहे हैं, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमने क्या करना है, हमारा सब्जेक्ट वी है, तो हमने क्या करना है, हैव सब्जेक्ट से पहले बीन सब्जेक्ट के बाद हैव वी बीन लिविंग इन हिसार सिंस 2004। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, क्या हम 2004 से हिसार में नहीं रह रहे हैं, तो इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछा है, नेगेटिव है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हैव वी नॉट बीन लिविंग इन हिसार सिंस 2004। इस टाइप से हमने सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। आपको मैंने एक चीज़ बताई है कि आई और यू ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन यूज़ करेंगे। ये चीज़ आपने नोट कर लेनी है। बाकी आप एग्जाम्पल करें, जो भी बुक्स लें ग्रामर की, उसमें पहले वर्ब की फॉर्म तो लर्न होनी चाहिए आपको। उसके अलावा आप जो भी मैं टेंसेस कराऊँ उसके एग्जाम्पल ज़रूर देखें अपनी बुक में। और जो भी किसी बच्चे को कोई या किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको डाल सकते हैं, मैं उसके हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।